इंसान जब कभी भी आके किसी के साथ किसी रिलेशन में जाता है, किसी रिश्ते में जाता है, तो उस रिश्ते को कायम रखने के लिए या उस रिश्ते में दो लोगों को जोड़ के रखने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई असबाब जरूर होते हैं, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। या तो इंसान अगले बंदे के साथ नफसानी तौर पर अटैच होता है, यानी अपनी नफ्स की शदीद ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान किसी के साथ अटैच है, या फिर इंसान किसी के साथ जज्बाती तौर पर अटैच है, या फिर इंसान किसी के साथ रूहानी तौर पर अटैच होता है। इन तीनों हालतों में इंसान की जिंदगी अलग तरीके से गुजरती है। अगर आप नफसानी तौर पर किसी के साथ अटैच हो, उसके आउटकम अलग होंगे, उसकी निशानियां अलग होंगी। अगर आप किसी के साथ रूहानी तौर पर अटैच हो तो उसके आउटकम अलग होंगे। अगर आप किसी के साथ जज्बाती तौर पर अटैच हो, यानी आपकी मोहब्बत जो है वो जज्बाती है, तो उसके आउटकम अलग होंगे, उसकी निशानियां अलग होगी। आज की वीडियो में इन तीनों हालतों को हम डिस्कस करेंगे कि आपका रिश्ता किस टाइप का है। आप अगर किसी ऐसे रिश्ते में हो तो उसके आउटकम्स क्या होने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, इस दुनिया में तकरीबन 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनका नफसानी रिश्ता होता है। यानी इंसान अपने नफ्स की शदीद ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी सूरत को पसंद कर लेता है, किसी की चाल ढाल को पसंद कर लेता है, किसी की रंगत को पसंद कर लेता है, किसी की अदा को पसंद कर लेता है। ठीक है, फिर इंसान उसको हासिल करने की कोशिश करता है, उसके साथ निकाह में जाता है। इसका होता है क्या है कि इंसान जब किसी के साथ किसी को हासिल कर लेता है ना, जब इंसान नफसानी रिश्ते में होता है, तो इस इंसान की कदर उस वक्त तक कायम रहती है जब तक उसकी नफसानी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। जैसे ही उसकी नफसानी ख्वाहिश पूरी हो गई, उसके बाद उसकी वो वाली वैल्यूज एकदम से गिरेंगी, उतार चढ़ाव चढ़ेगा। यानी एक मियाँ और बीवी है ना, एक नफसानी रिश्ते में बीवी और मियाँ जो है वो एक दूसरे के साथ जब एक ताल्लुक कायम कर लेंगे सुन्नत के मुताबिक, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उसके बाद आप फील करोगे कि मियाँ आपसे दूर दूर है। अगर आपका नफसानी रिश्ता है तो आप उससे दूर दूर हो। आपकी कदर उस वक्त तक कायम है जब तक उसके नफ्स को आपकी जरूरत है। जैसे नफ्स की जरूरत खत्म हुई, आपकी कदर खत्म हो जाएगी। ये उतार चढ़ाव इस रिश्ते में बहुत ज्यादा होता है। आप देखेंगे कि इसके अंदर गहराई आपको नहीं मिलेगी। इस रिश्ते में जो इसका आउटकम होगा ना, सबसे पहला वो ये होगा कि इंसान इसमें हमेशा गहराई तलाश करेगा, इंसान इसमें सोल कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करेगा। इंसान हमेशा एक दूसरे से गिला करता रहेगा कि आप मेरी बात को सुनते समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपके रिश्ते में ज्यादा प्रायोरिटी जो है इंसान के वजूद के अंदर मौजूद आग है। इंसान आखिर एक हकीकत है ना, अल्लाह ताला की जात ने रोज़े अज़ल इसके अंदर आग को भी रखा, हवा को भी रखा, हिर्स को भी रखा। ये मर्द के अंदर भी मौजूद है और औरत के अंदर भी मौजूद है। आपका रिश्ता अगर सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस को फॉलो करता है, यानी सिर्फ आपका दिमागी रिश्ता है, आपके नफ्स का रिश्ता है, तो फिर आपको ये चीज फील होगी। इसमें आपको करना क्या होता है, इस चीज को चलाने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए इंसान को हमेशा अपनी जात पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी आपको अपनी मेकअप करना पड़ेगा, आपको अपनी फिगर पर, अपनी फिटनेस पर, अपनी रंगत पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस रिश्ते को खूबसूरती से चलाने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप अपने आप को खुला छोड़ दोगे, आप मोटापे में चले जाओगे, आपके चेहरे की रंगत खराब हो जाएगी, झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाएंगी, तो आप देखोगे कि आपकी कदर डे बाई डे गिरती जाएगी और आपके दरमियान झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा और इसका नतीजा गलत भी निकल सकता है। तो ऐसे रिश्ते को हमेशा मेंटेन रखने के लिए इंसान को अपनी जात पर इन्वेस्ट करना। और याद रखना, इस दुनिया में 70 से 80% लोग ऐसे ही हैं जिनका नफसानी रिश्ता है, जो आग का मोहताज है, नफ्स का मोहताज है। लेकिन एक चीज और भी इसमें है कि अगर एक मियाँ और बीवी नफसानी रिश्ते में है, एक मियाँ और बीवी नफसानी रिश्ते में भी हैं, एक विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वक्त गुजरता है तो आखिर इंसान के अंदर उसकी आग जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। खासतौर पर 40+ के बाद, जब इंसान अपनी ज़ात के यानी अपने दिमाग के फुल अरूज को चला जाता है, फुली मैच्योर हो जाता है, तो इंसान अपने नफ्स को कदरे काबू कर लेता है। 40 साल की उम्र में हर इंसान के अंदर ये क्वालिटी पैदा हो जाती है कि उसका शऊर इतना परवान चढ़ जाता है कि वो अपने नफ्स को काबू रखना जानता है। उसकी आग जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है और 50+ जो आग इंसान की आग वैसे ही खत्म हो जाती है। एक लॉन्ग टर्म रिश्ते में जो नफसानी रिश्ता होता है, इसमें उतार चढ़ाव तो होते हैं, लेकिन जब आपकी आग ठंडी हो जाए, आपके अंदर मौजूद मैच्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इस रिश्ते में भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। इंसान इसमें अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता है। उस वक्त जाकर इंसान एक दूसरे की कदर भी करता है, एक दूसरे से मोहब्बत भी पैदा हो जाती है। तो ये एक रिश्ता है जो नफसानी किस्म का रिश्ता होता है। नंबर 2, इंसान का रिश्ता होता है जज्बाती। इस रिश्ते में क्या है, देखो, नफसानी रिश्ते में होता है कि इंसान सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है, अपने दिमाग की सुन रहा होता है, अपने नफ्स की सुन रहा होता है, अपनी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा होता है, बस इससे ज्यादा इंसान आगे नहीं जाता। लेकिन इसके साथ अगर आपके इमोशंस भी जुड़ जाएं, यानी खाली थॉट प्रोसेस ना हो, खाली दिमागी मोहब्बत ना हो, बल्कि उसके साथ आपके इमोशन भी जुड़ जाए, आप किसी के साथ इमोशनली अटैचमेंट आपकी हो जाए, तो इस मोहब्बत को जज्बाती मोहब्बत कहते हैं। इसमें यह होता है कि इंसान अगले बंदे की कदर करता है, अगले बंदे की परवाह करता है, क्योंकि उसके जज्बात उसके साथ जुड़े होते हैं। अगर अगले बंदे की कोई बेकदरी करे, कोई और बंदा भी उसके साथ ज्यादती करे ना, तो इंसान को गुस्सा आएगा, इंसान रिएक्ट करेगा। ऐसे रिश्ते में झगड़ा बहुत ज्यादा होता है।
राजीनामा भी हो जाता है, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का इनका रिलेशन होता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं, इमोशनल अटैचमेंट इनकी होती है। नंबर 3 ऐसा रिश्ता होता है जो एक स्पिरिचुअल रिश्ता होता है, ऐसा रिश्ता जिसमें इंसान अपने किसी ऐसे बंदे से जा टकराता है जिसके साथ उसका रिश्ता पुराना है, यानी उसका सोल कनेक्शन है। इस रिश्ते को आप आलमी अरवा का रिश्ता भी कह सकते हैं, इस रिश्ते को आप ये भी कह सकते हैं कि आसमान के ऊपर जोड़े बने हुए हैं, इसको आप एक टेलीपैथिक कनेक्शन भी कह सकते हो। होता है इसमें सिर्फ ये है कि आपके वजूद के अंदर जो सोल मौजूद होती है वो अगले बंदे की सोल को जानती होती है, पिछली दुनिया से जानती होती है, उसके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। और इस रिश्ते में जैसे ही अगला बंदा आपकी जिंदगी में आएगा, आपको एक पल भी नहीं लगेगा, आपको मोहब्बत पैदा हो जाएगी, दिली वाबस्तगी पैदा हो जाएगी। उस वक्त ना आप अपने थॉट प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे, ना ही अपने इमोशंस को देख पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त इंसान की सोल रिएक्ट करती है और इंसान थॉट प्रोसेस को फॉलो नहीं करता, इंसान सोचता भी नहीं है, इंसान जो है ना वो सरप्राइज हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। कोई बंदा जिंदगी में आया, एकदम से उसके साथ आपका कनेक्शन बना, आपको उसके साथ मोहब्बत हो गई, ये बंदे कभी इंसान को भूलते नहीं है। और अगर मियाँ और बीवी के दरमियान ऐसा रिश्ता हो जिसे स्पिरिचुअल कनेक्शन कहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज होगी ना कि अगले बंदे को आप हमेशा अवॉइड करोगे कि इस बंदे के साथ मेरा कभी झगड़ा ना हो, हमेशा झगड़े से आप अवॉइड करोगे। अगर झगड़ा होगा भी तो आप अपने रिश्ते की हिफाजत करना जानते हो, किसी तीसरे को आप गुंजाइश नहीं दोगे। इन दो बंदों के दरमियान कोई तीसरा कभी नहीं आ सकता। ये बंदे अपने रिश्ते को खुद बनाना जानते हैं, खुद इसको खूबसूरत रखना जानते हैं, और इन दोनों को तीसरे की जरूरत भी नहीं होती, ये दोनों ही एक दूसरे की दुनिया बन जाते हैं। मतलब एक तरफा नहीं होगा ये कभी भी, ये हमेशा जो है ना दोनों साइड से मोहब्बत होगी, क्योंकि उसकी सोल और आपकी सोल सिमिलर है। अगर आप उससे मोहब्बत कर रहे हो तो आपकी सोल उससे मोहब्बत कर रही है, तो अगले बंदे की सोल भी आपकी सोल को जानती थी, वो भी स्पिरिचुअली आपसे एंगेज है, वो चाहे बताए चाहे ना बताए, लेकिन आपको फील होगा आपका जो है इसके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है। तीसरा इसके अंदर एक बहुत बड़ा साइन ये भी होगा कि ये आप जो है ना इसमें वो जो जिनसी ताल्लुक वाली हवस इंसान के अंदर होती है ना, किसी भी औरत या किसी भी मर्द के अंदर जो अल्लाह ने रखा हुआ ना, वो वाला मादा इसमें थोड़ा कम फील होगा आपको। आप अगले बंदे के वजूद को हासिल करने के बजाय उसकी जात की रिस्पेक्ट करोगे, उसकी जात के साथ जुड़े होगे। बल्कि बाद बात ऐसा होता है कि इंसान उसके साथ कोई भी ऐसा रिलेशन बनाते हुए जो है ना हिचकिचा जाएगा। मियाँ और बीवी जो है ना वो भी उस चीज को उस हवस के तौर पर नहीं करेंगे। जैसा एक होता है ना कि नफसानी रिश्ते में मियाँ और बीवी का जो रिलेशन होता है वो एक हवस की बुनियाद पर होता है, लेकिन इस रिश्ते में रिस्पेक्ट उस वक्त भी शामिल होगी। इंसान उस वक्त भी रिस्पेक्ट नहीं भूलेगा, इंसान अगले की जात की रिस्पेक्ट करेगा, इंसान उसके साथ कोई दरिंदगी, कोई हवस परस्ती, कोई आग, इस तरह की चीजें बहुत मध्यम होती हैं। नफसानी ख्वाहिशात होती हैं, हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन उसमें सोल प्रायोरिटी होती है। नंबर 3 इस रिश्ते का आउटकम यह भी होगा कि ऐसे रिश्ते में इंसान अगले बंदे के माइंड को जो है ना वो बहुत जल्दी पड़ जाता है। इंसान एक दूसरे का समझ ले, एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर परख जाता है, एक दूसरे को रीड कर लेता है, खामोशी से इंसान एक दूसरे को जानता होता है, एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन होता है। इसके बाद इसका ये भी एक होता है कि इंसान जब कभी कोई अगले बंदे को धोखा दे रहे है या पटड़ी से उतर रहा है, कहीं बाहर मुंह मार रहा है या कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है ना, तो अगले बंदे को इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे, स्पिरिचुअली ड्रीम आना शुरू हो जाएंगे, इंसान को किसी ना किसी वे से खबर हो जाएगी, वैसी उसके अंदर ऐसी वाइब्स उठना शुरू हो जाएंगी कि इंसान एक दूसरे को जो है ना वो फील करना शुरू कर देगा, ये बंदा लाइन से हट रहा है, ये बंदा मुझसे दूर हो रहा है। वो दूर हो नहीं होता, लेकिन वो बाहर अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी हवस को पूरा करने के लिए जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ जो है ना स्पिरिचुअल कनेक्शन में बेशक है, लेकिन आपको खबर होना शुरू हो जाती है, आपके मियाँ को भी होगी, आपकी बीवी को भी होगी, इस किस्म के रिश्ते में ये चीजें भी होती है। तो इंसान टोटली जो है ना ये 3 तरीकों से किसी के साथ भी जुड़ा होता है, ठीक है, या इंसान अपने थॉट प्रोसेस को फॉलो करता हुआ नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करता हुआ, या इंसान इमोशनली किसी के साथ अटैच होता है, या फिर इंसान अपनी रूह के साथ या सोल कनेक्शन में होता है। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।